सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम पुनः उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में लिखता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। कितना अद्भुत बात है। ऐसे लोगों को बाइबल धन्य बतलाती है मेरे प्रिय भाई बहन, और धन्य कहती है जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। अगर हम और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, याद रखिए प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और बहुत आशीष हम और आपको देगा। चाल के खरे हैं और उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से प्रभु के पास में आते हैं। और ये समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन जब हम संपूर्ण मन से प्रभु के पास में आएंगे। हालेलुया। आप अभी क्या कर रहे थे, क्या आपको करना है और पहले आप क्या किए, ये सारी चीजों को अभी भूल जाइए थोड़ी देर और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के लिए थोड़ी देर समय निकालें। हालेलुया। और प्रार्थना में मगन हो जाइए और देखिए कैसे प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा, आप गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रेयर करते हैं और हम इधर उधर का भी बातों को अगर हम सोचते हैं, याद रखिए वो प्रेयर परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है, वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं जा पाती। और वो प्रेयर जब नहीं जाएगी तो याद रखिए कैसे हमारा प्रेयर में आशीष हमको मिलेगा। हमारी जरूरतें आप हो सके कुछ मांग रहे होंगे परमेश्वर से, कैसे परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सके आप बीमार होंगे, आप चंगाई चाह रहे होंगे, लेकिन अपना ध्यान को अगर हम इधर उधर भटकाते हैं, प्रार्थना में हम अपने आप को कमजोरी हम दिखलाते हैं, याद रखिए हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, हम चंगे नहीं हो पाएंगे अगर आप परमेश्वर के ऊपर में आशा लगाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी अपने आंखों को हम बंद करेंगे और पूर्ण मन से हम प्रभु के सम्मुख आ जाएंगे और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 यीशु लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो राजा। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की जय हो राजा 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 सेनाओं का यहोवा। ओ पवित्र 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 मेरा स्वामी, पवित्र मेरा यीशु, पवित्र मेरा राजाओं का राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राखा मामा मामा तेरी रिबी शांदा खराड़ा बास तेरी रिबी शाबा बाबा 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 बाबा। ओ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम पूर्ण मन से तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस घड़ी प्रभु हमारे को अपनी उपस्थिति में ले ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने में आगे बढ़े, आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी महिमा में हम आगे बढ़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। अपने होठों जुबानों को खोले, धन्यवाद दे परमेश्वर का, धन्यवाद दे राजाओं का राजा। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सभी तेरे करीब आते हैं, हम सभी तेरे चरणों में आते हैं, हम तेरे करीब आते हैं प्रभु, हम तुझे ही पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि हमारा भरोसा केवल तेरे ऊपर में है प्रभु, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर में है प्रभु। हम तुझी पर आशा लगाए रहते हैं प्रभु, हम तुझी पर भरोसा रखते हैं प्रभु, और हम तेरे ही चरणों में आते हैं मेरे पिता, हम तुझी से प्रार्थना करते हैं। राबा बाबा शेखेरे रे बेशा बाबा 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 बाबा। ओ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, तू प्यार का सागर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, तेरा प्यार प्रभु इतना महान है, वो इतना ज्यादा है प्रभु, जिसका कोई नाप नहीं सकता है, जिसका कोई नाप नहीं होता है। हालेलुया हालेलुया, तेरा प्यार पिता हमारे के जीवन को बदल देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया, रिखा बाबा मामा मामा मंदिरडी बिशा बाला लाबा। आइए इस गीत को हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले, सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। यस लॉर्ड, प्रभु तू हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारे एक से प्यार करता है मेरे स्वामी प्रभु। पिता तेरे प्रेम के लिए, ओ तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद देते मेरे स्वामी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया प्रभु। तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। पूरा बाबा तेरे लेबे। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको
सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, यस लॉर्ड, सागर दया का तू है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे ब्लेसिंग के लिए, तेरे नॉटिंग के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो राजा। पूरा रा 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 बा तेरे ने बेशाखा बा 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 पूरा बा 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 तेरे ने बेशाखा बा ला ला बा। पिता तेरी जय हो राजा, प्यारे परमेश्वर तेरी महिमा हो। पिता इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते, हम सभी तुझे पुकारते हैं, तेरी आदर करते हैं प्रभु, अब तेरी बड़ाई करते हैं। मेरे स्वामी, मेरे पिता, तू पवित्र है मेरे यीशु, तू पवित्र है मेरा स्वामी, मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं मेरे प्यारे परमेश्वर। तू अधर्मों को क्षमा करने वाला ओ मेरा पवित्र प्रभु है। पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। और इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आगे जो कुछ भी हम करते हैं और भी गीतों को हम गाते हैं, तेरे वचन में से सुनते, आराधना के एक एक भागों में पिता हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। हमारे एक के संग होले जितने लोग मुझे इस घड़ी देख रहे हैं प्रभु, जहां कहीं से भी देख रहे हैं पिता, तेरी उपस्थिति इसी घड़ी एक एक के जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तेरा एनॉइंटिंग इसी घड़ी एक एक के जीवन में हर जारी खालाबास तेरे लेवे, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी आत्मा से भरकर तेरी महिमा करने पाए। खुदावंत पिता हम धन्यवाद देते, तूने दया किया है, तरस खाया है, तूने हमारे को आशीष दिया है पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 144 अध्याय उसका 9 पद, साम चैप्टर 144 वर्स 9 लिखा है, हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। हालेलुया। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। कई बार मैं सोचता हूं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। सारंगी हम लोग कहां पाएंगे? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम और आपको 2 हाथ दिए। हालेलुया। 10 उंगलियों को दिया है। हालेलुया। इसे हमको बजा बजा कर प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। अपने तालियों को बजाकर प्रभु की महिमा के लिए नए गीतों को गाना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी एक गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। इस गीत को आइए हमारा आपको जो परमेश्वर ने 10 तार वाला बाजा जो दिया है, इसका हम इस्तेमाल करें और जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। आमेन, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। होली जीसस, ग्लोरी। तेरा नाम मेरा शरणे स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणे स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणे स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। नाम मेरा शरणे स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, आमेन। सब कुछ संभालेगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं,
नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है, मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है। मैं ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हुए यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, घटी नहीं है, कोई घटी नहीं है। मैं घटी नहीं है, घटी नहीं है, कोई घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शालो शांति मुझे देता है, मैं सिजदा करूँगा, तेरी सिजदा करूँगा। हालेलुया। शांति देने वाला यहोवा शालो, तेरी स्तुति हो राबा शाखा बाला लाबा। यहोवा शालो शांति मुझे देता है। यहोवा शालो शांति मुझे देता है। करूँगा तेरी सिजदा करूँगा, सिजदा करूँगा, तेरी सिजदा करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरणीय स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तेरी मैं स्तुति करूँगा। रबाबा शाखा बाला लबा। प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है, तू मेरा शरण स्थान, मेरा प्रभु है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। तेरी जय हो रबाबा शिकिरी बेशा बाबा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं थोड़ी देर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए इस खड़ी अपने हाथों को उठाकर अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में हम समर्पित करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया हालेलुया। आइए इस घड़ी प्रभु को बोले, पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर दे राजा। हालेलुया। मेरे जीवन को पवित्र कर दे मेरे पिता, ताकि जब मैं तेरे सामर्थी वचन को सुनूं मेरे पिता परमेश्वर, मेरा जीवन बदल जाने पाए, मेरा मन बदल जाने पाए, मेरा विचार बदल जाने पाए।
Ura ba 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 shaka ba la la ba. Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Hallelujah. अपनी आत्मा से मुझे भर दे, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे मेरे स्वामी, अपनी दया से मुझे भर दे मेरे प्रभु, अपनी करुणा से मुझे भर दे मेरे स्वामी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति बोले, प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे पूरी रीति से पवित्र कर दे मेरे यीशु, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। हालेलुया। रिखा बाबा 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 ओ रिखा बाबा बाबा तेरे डेबे शाता लाला खोरोलो बोस्ते ले 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 बे तरड़ा बोस्तबा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे और बोले, पिता मुझे छू ले, पिता मुझे पवित्र कर दे, पिता मेरे पापों को क्षमा कर यीशु, मुझे पवित्र कर दे यीशु। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद हो राजा। जितने लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक के जीवन को प्रभु तो अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ाकर प्रभु छूकर अभिषेक कर दे, ताकि बंधने टूट जाए, अंधकार की शक्तियां टूट जाए प्रभु। और पिता अपने वचन के द्वारा बातचीत करना हमारे एक से प्रभु। आज इस घड़ी हम जो कुछ भी वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, पिता उस वचन के द्वारा हमारे एक जीवन को बदल देना, उस वचन के द्वारा हमारे के जीवन में एक नया कार्य करना मेरे यीशु। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया, दया किया, तरस खाया, हमारे के जीवन को ब्लेस किया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को बहुत ऐत की आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी आनंदित हैं। बाइबल बताती आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें क्या हो जाए, आनंदित हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग निराश रहें, उसके लोग बीमार रहें, उसके लोग हताश रहें, उसके लोग आशाहीन रहें। वो चाहता है कि उसके लोग शांतिमय जीवन को व्यतीत करें। वो चाहता है उसके लोग जो बीमार है चंगाई को पाएं। वो चाहता है हर एक का जीवन अच्छा हो जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। और हम और आप भी यही चाहते हैं कि पिता मेरा जीवन अच्छा हो जाए, पिता मैं बीमार हूं मुझे चंगाई मिल जाए, पिता मेरे जीवन में ये समस्या है प्रभु मुझे छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। हम सभी इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता और वो हमारे एक को इतना आगे बढ़ाएगा, ऐसी ऐसी आशीषों से हमारा आपको भरेगा जो हम कभी सोचे भी नहीं थे, जो हमारे समझ से परे है। आज तक कभी हम ऐसी आशीष को कल्पना भी नहीं किए होंगे। परमेश्वर वो सारी आशीषें हमारा आपके लिए रखा है, और समय आने पे वो सारी आशीषें परमेश्वर खोल के देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक पेज के माध्यम से वेडनेसडे की हीलिंग एंड डिलीवरेंस प्रेयर हो रहा है रेगुलर। आप जरूर समय निकालकर प्रत्येक बुधवार वेडनेसडे शाम 7:30 बजे शामिल होवें। साथ ही साथ प्रत्येक सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है, जिसमें हम अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और विशेष उन प्रियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं जो लगातार प्रभु की सेवकाई के लिए बीज को बोते हैं और इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन प्रियों का नाम लेकर सैटरडे के दिन विशेष प्रार्थना किया जाता है। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हमारे यूट्यूब चैनल पर होता है। आप जरूर इन तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। अपने लोगों को शेयर करें, अपने लोगों को बतलाएं, ताकि वे भी ऐसी आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करने पाए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के मार्ग में हम चलना चाहते हैं, लेकिन कैसे हम परमेश्वर के मार्ग में हम जाएंगे? अगर हम परमेश्वर के मार्ग में जाते हैं तो क्या आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए? हमको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के मार्ग में हम जाने पाएंगे? मूसा कहता है भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 4 पद में, साम चैप्टर 25 वर्स 4, यहां पर लिखता है, मूसा कहता है भजन संहिता 25 अध्याय उसका 4 पद, साम चैप्टर 25 वर्स 4 लिखा, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, आप अपना पथ मुझे क्या कर बता दे।
मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहां पर लिखा है कि हे यहोवा, अपने मार्ग को मुझे दिखला। आज हमारा टॉपिक यही है, परमेश्वर का मार्ग। परमेश्वर के मार्ग में जाना है हमको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारा मार्ग किस प्रकार से? आप अपने घर से अगर बाहर निकलिएगा, आप क्या देखते होंगे? आप रोड पे जाएंगे, आप देखेंगे एक ट्रैफिक का जाम रहता होगा। कहीं पर आप देखेंगे रोड खराब है, कहीं पर देखेंगे गड्ढा है, कहीं पर आप देखेंगे ब्रेकर है, जर्किंग है, कहीं पर आप देखेंगे कि रास्ता ही बंद है। इसी प्रकार से आज मनुष्यों का जीवन भी है मेरे प्रिय भाई बहन। जब मनुष्य जो है परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है, जब वो परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेता है, जब वो परमेश्वर के मार्ग में जाता है, याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है हमारा मार्ग भी इसी प्रकार से है। मूसा को भी मालूम था कि मैं जिस मार्ग में चल रहा हूं उसमें भारी मुसीबतें मेरे जीवन में है, और वो इस बात को बोलता है। राजा दाऊद यहां पर प्रेयर किया, और राजा दाऊद परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर मुझे अपना मार्ग दिखा। मूसा भी जब उसको समझ नहीं आ रहा था इजरायलियों के प्रति कि इजरायलियों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इजरायली लोग थोड़ा दूर बढ़ते बड़बड़ाते हैं, थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, उल्टी सीधी बातों को बोलने लगते हैं, कैसे हम इनको लेकर जाएं। वो प्रार्थना करता था मेरे प्रिय भाई बहन, वो प्रेयर करता था कि पिता मुझे मार्ग दिखा। निर्गमन उसका 33 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 जब हम पढ़ते हैं, यहां पर आपको साफ क्लियर हो जाएगा। निर्गमन की पत्री उसका 33 अध्याय उसका 12 पद यहां पर लिखता है। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 2 में लिखा, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझे कहता इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और तू मुझ पर और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। तेरा पद में लिखा, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा। मुझे कैसे जाना है, कहां जाना है? तू बोला, प्रभु मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझ पर अनुग्रह किया, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में है, लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूं? मुझे बतला मेरे प्रभु। दाऊद भी यहां पर हमने देखा भजन संहिता 25 का 4 में, मुझे माफ करिएगा मैं मूसा बोल रहा था, परंतु दाऊद वहां पर प्रेयर किया। मूसा भी यही प्रार्थना कर रहा है कि पिता मुझे सही मार्ग दिखला कि मैं इजरायलियों को ले चलूं आगे। हालेलुया। 14 पद में लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप तेरे संग रहूंगा, संग चलूंगा। याद रखिए, अगर आप प्रेयर करते हैं, आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर के ऊपर में, तो याद रखिए प्रभु आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। और जब प्रभु आपके साथ साथ चलेगा, आप रोड पे, मैंने कहा कि आप देखते हो गड्ढा है, कहीं पर रुकावट है, कहीं पर जर्किंग है, कहीं पर रोड बंद है, रास्ता बंद है, कहीं पर रास्ता उबड़ खाबड़ है, ऐसे जगह को परमेश्वर समतल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जाएंगे, वो दुख, वो बीमारी, वो समस्या जो आपके रास्ते पर है, आज जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, वो सारा रास्ता को परमेश्वर क्लियर करेगा, वो दुखों को खत्म करेगा, वो बीमारियों को खत्म करेगा, वो समस्याओं को खत्म करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेयर, विश्वास, परमेश्वर का वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज हर व्यक्ति के लिए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, और आज मैं उसे कहना चाहूंगा। दूसरा सामुएल उसका 22 अध्याय उसका 21 और 22 पद। सेकंड सामुएल चैप्टर 22 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है? दूसरा सामुएल उसका 22 अध्याय उसका 21 और 22 पद। सेकंड सामुएल चैप्टर 22 वर्स 21 एंड 22। तो यहां पर लिखता है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया,
22 पद लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना, उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट ना गया। अगर आप परमेश्वर का सहारा चाहते हैं अपने जीवन में, आप जहां पर जा रहे हैं आप चाहते हैं कि प्रभु तुम मेरे साथ भी चल, अगर आप ऐसा सोचते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ में चले, तो सबसे पहले ये वचन, अपना मुंह को हमको नहीं मोड़ना है। कहने का मतलब क्या हुआ? आज हम बीमार है, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रेयर करते हैं, कई बार चंगाई मिल जाता है, प्रभु हमको चंगा करता है, चंगाई मिल गया, कौन है प्रभु? अरे समय नहीं है प्रार्थना करने का, अरे चर्च जाने का समय नहीं, अरे बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। पिछले दिन कुछ लोगों ने मुझे कहा, ब्रदर आप प्रेयर करिए कि मेरा नौकरी लग जाए। जिस दिन मेरा नौकरी लग जाएगा ब्रदर, मैं हमेशा प्रेयर में रहूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, क्योंकि प्रभु के द्वारा मैं उस नौकरी को मैं पाऊंगा। वो विश्वास के साथ इस बात को कई लोगों ने मुझे कहा, लेकिन आज जब उनका नौकरी है, मैं देखता हूं कोई प्रेयर नहीं है। ब्रदर समय ही नहीं मिलता है, सॉरी ब्रदर आपका लाइव मीटिंग में बैठने का समय नहीं है, हमारा ड्यूटी लेट से छुट्टी, हमने कोई बात नहीं, आप कम से कम बाइबल तो पढ़िए घर में। इतना थक जाते हैं हम, कैसे बाइबल पढ़ेंगे? आज लोगों के पास में ये बहाना है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु एक दिन में हमको 24 घंटा देता, हम 24 घंटा में हम कितना देर हम प्रेयर करते हैं। हाँ, ड्यूटी आवर कई लोगों का 6 घंटा होता है, कई लोगों का 8 घंटा का होता है, कई लोगों का 10 घंटा का होता है। उसके बाद भी समय बचता है, उसके बाद भी प्रभु को हम पुकार सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं बहुत थक गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ में चले, तो कभी भी परमेश्वर से मुंह ना मोड़े, अपने जीवन को शुद्ध रखें। लिखा है, मैं मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। हालेलुया। दाऊद इस बात को बोल रहा है कि मैं परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा, और ना मैंने ऐसा कोई काम किया कि लोग मुझे कहे कि ये तो दुष्ट है। मैं परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट व्यक्ति नहीं बना, मैंने अपने आप को अच्छा किया, शुद्ध किया, निष्कपट किया, पवित्र किया। अपने लाइफ को आज निष्कपट करना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जब आप देखिएगा, आप जहां भी जाएंगे प्रभु आपके साथ में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रिय भाई बहन। हमारे मार्ग में प्रभु हमारी सहायता करेगा। हम प्रेयर नहीं करते इसलिए बीमारी तुरंत आ जाती है, हम प्रेयर नहीं करते इसलिए मुसीबतें तुरंत आ जाती है, हम प्रार्थना नहीं करते इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन तरह तरह की समस्या हमारे जीवन, हमारे घर परिवार में आती रहती है। लेकिन जब आप प्रेयर करिएगा, परमेश्वर आपका अगुआ बनेगा, आपके रास्ते में आने वाले हर एक गड्ढों को वो खत्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 25 अध्याय का दूसरा पद, साम चैप्टर 25 वर्स 2, भजन संहिता उसका 25 अध्याय का दूसरा पद लिखा है, हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्ग में परमेश्वर की उपस्थिति हो, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के मार्ग में चलें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप जिसके मार्ग में चल रहे हैं उस पर भरोसा रखना। कहने का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा रखना। हम भरोसा कहीं और रखते हैं, लेकिन प्रेयर तो हम करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहीं और रहता है। आपको मालूम है प्रभु मुझे बचाएगा, लेकिन भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, एक दूसरे को अपना प्रॉब्लम बताते रहते हैं, हमको ऐसा हो गया वैसा हो गया। यह विश्वास नहीं है, यह विश्वास नहीं है। विश्वास वो है जहां पर आप बोले, पिता मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई दे, मुझे विश्वास है कि तू ही मुझे चंगा करेगा, और आप उस बात में अडिग रहते हैं, ना कि हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं आप प्रेयर प्रार्थना रिक्वेस्ट दीजिए एक दूसरे को, ताकि लोग आपके लिए प्रार्थना करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, हम निराश रहते हैं। आप प्रेयर किए हैं कि मैं बीमार हूं, और आप निराश रहते, रोते रहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, हमारा भरोसा नहीं है परमेश्वर के ऊपर में, और जहां परमेश्वर के ऊपर में हमारा भरोसा नहीं है, हम या तो परमेश्वर के मार्ग से अलग हो गए, या तो परमेश्वर कभी हमारे मार्ग पे नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम उस पर भरोसा ही नहीं रखते हैं। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। 3 पद में लिखा, वरन जितने तेरी बाट जोते उनमें से कोई लज्जित ना होगा। परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा लज्जापन से छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर के मार्ग पर चलना, परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए जैसा दाऊद प्रार्थना किया, मुझे अपना मार्ग दिखा। मूसा प्रार्थना किया, मुझे अपना मार्ग दिखा प्रभु, जहां मुझे चलना है। परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए हम और आपको कभी परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ना है, अपने आप को दुष्ट नहीं बनाना है। परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए हमको हमेशा परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि क्या आपका शरीर में अगर बीमारी भी आता, कैसे वो दूर आपको देख के भागेगा। आपको लगेगा भारी संकट मेरे जीवन में आने वाली है, लेकिन आने से पहले प्रभु उसको दूर कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 25 का 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। साम चैप्टर 25 वर्स 9 लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। कितना अद्भुत बात है। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 9 पद में लिखा, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। कहां जाना है नहीं समझ आता है, क्या करना है नहीं समझ आता है, कहां जा रहे नहीं पता। आज हमारा जीवन यही है, लेकिन मार्ग को दिखाएगा हमारा प्रभु। हालेलुया। आज कई लोग आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते, क्यों? क्योंकि उनको नहीं मालूम क्या करना है आगे। फेल हो जाते, असफल हो जाते, लोग सीधे सुसाइड करते हैं। उनको लगता है मेरे लिए सब द्वारा बंद हो गया, मुझे अब कभी नौकरी नहीं लगेगा, मैं अपने एरिया में मैं अब लज्जित हो जाऊंगा, लोग हमें बेइज्जत करेंगे। इस प्रकार से सोच के वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हुए अपने आप को वो खत्म कर देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। ऐसे लोग कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं है, वे कभी जा भी नहीं सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। वो नष्ट हो गए, वे खत्म हो गए। अपने आप को जब आप नम्र करिएगा, हो सके आप अपने लाइफ में असफल हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे, हो सके ऐसी भारी मुसीबत आपको आपके जीवन में आ पड़ी जहां पर आपको लगता मैं बिल्कुल अकेला हूं, मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा समय भी कई लोगों के जीवन में आता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप ऐसे समय में भी नम्रता के साथ प्रेयर करेंगे, पिता मुझे अपना मार्ग दिखा, पिता मुझे अपना मार्ग दिखा, जब आप ऐसे समय में प्रेयर करेंगे तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा। कहां जाना है, तुमको कहां जाना है। कल मैं एक स्टोरी को मैं देख रहा था, और उस स्टोरी में मैंने देखा कि एक लड़की के विषय में, कि एक जवान लड़की अच्छा जॉब करती थी, उसके पास एक अच्छा जॉब था, लेकिन कभी भी अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता में नहीं थी। उसकी माँ कुछ बोलती थी, वो गुस्सा करने लगती थी कि मेरी माँ नहीं समझती है, मेरी माँ तो का एज हो गया, वो बुढ़िया हो चुकी है। इस प्रकार से वो अपनी माँ का बात को हमेशा वो टालते रहती थी। और सिर्फ संसारिकता के अभिलाषा में वो लड़की हमेशा भागती थी। संसारिकता की चीजों को वो देखती और उसी में ढलने का प्रयास करती। उसके कई फ्रेंड्स थे, कई लोग थे, कई दोस्त थे, जिनके साथ वो तरह तरह का गलत कार्य किया करती थी, नशा किया करती थी, ड्रग्स लिया करती थी। अपने जॉब के बाद में कभी वो घर जल्दी नहीं आती थी। और इसी प्रकार से ऐसा ही उसका जीवन चल रहा था। चलते चलते उसको लगा कि अब मुझे अच्छा गाड़ी ले लेना चाहिए, एक कार मुझे ले लेना चाहिए। और उसने क्या किया, लोन अप्लाई किया, और लोन लेकर उसने एक अच्छा कार को लिया और अपने दोस्तों को दिखाया कि देखो मेरे पास तो कितना बड़ा गाड़ी है। अपने दोस्तों को दिखाने, अपना जीविका का घमंड, अपना संसारिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसने अपने माँ का बात को नहीं माना, अपने पिताजी का बात को नहीं माना, लेकिन मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। और वो इसी प्रकार का जीवन को जीती थी। अपना अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उसके दोस्त लोग आए, सारे दोस्तों ने कहा
तुम्हारा गाड़ी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा तुम्हारा गाड़ी है। और सब लोग उसकी वाहवाही के वो बहुत खुश हो गई। वो सोची अब मुझे सब चीज मिल गया है। और वो ऐसा समय आया, उसकी माँ हमेशा प्रेयर करती थी अपनी बेटी के लिए कि मेरे बेटी का जीवन बदल जाए। और एक ऐसा समय आया जब उसके जीवन में टेंशन आने लगा, वो डिप्रेशन में जाने लगी, क्योंकि शैतान जहां पर हम गलत कार्य करते वहां शैतान धीरे धीरे करते वो क्या करता है, हमारा आपको गिराने का वो प्रयास करता है। अब वो लड़की, उसके पास जो कार था, कार का लोन उसको चुकाना था, और वो अपने दोस्तों के साथ में नशा करने में, गलत कार्य करने में वो सारे पैसे को वो उड़ा दी। और वो कई दिनों से वो अपने जॉब में भी नहीं जा पा रही थी। नया कार लिए हम घूमेंगे, और इसी प्रकार से वो कर रही थी। और वो जॉब भी नहीं जा रही थी। और इधर उसको कॉल आया कि आपको लोन चुकाना है, आपने अभी तक लोन नहीं दिया है। अगर आप लोन नहीं देंगे, ऐसा समय आएगा आपके घर से हम लोग गाड़ी जब्त करेंगे और आपके घर का कई सामान चला जाएगा। वो बहन बहुत निराश होगी, सोची अरे मेरे दोस्त लोग बहुत है, इतने इतने दोस्तों को मैंने पार्टियां दिया, इतने दोस्तों को मैंने अपने गाड़ी पे घुमाया, सब मेरी मदद करेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने दोस्तों को कॉल किया, लेकिन सब लोगों ने इनकार कर दिया। कहा कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, तू अपने से देख, तू अपने से समझ ले। वो लड़की निराश हो गई कि जिनको मैंने अपने साथ में रखा, इतना समय व्यतीत किया, जिनको मैंने अपना गाड़ी दिखाया, जिनको मैंने शराब पिलाया, जिनको मैंने क्या नहीं किया, आज वही लोग मुझे धोखा दे दिए। वो अकेली हो गई। वो सोची मैं अपने मालिक से, जहां मैं जॉब करती हूँ, मैं उससे लोन मैं मांगूंगी, थोड़ी दिन के लिए मुझे पैसा दीजिए ताकि मैं अपना कार का लोन चुका पाऊं। उसने कॉल किया और उसने कहा, अपने मालिक को कॉल करके उसने कहा कि सर मुझे पैसे का दरकार है, क्योंकि मेरा गाड़ी का मुझे पैसा चुकाना है और वो नहीं है मेरे पास में, मेरे पास एक भी पैसा नहीं, आप मदद करिए। उसके मालिक ने कहा कि मैम आप अब मत आइए, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बहुत एब्सेंट कर चुके हैं, इतना ज्यादा एब्सेंट कर चुके हैं कि मैं क्या बोलूं। वो बहुत रोने लगी, बोली मुझे माफ करिए सर। लेकिन उसे कहा गया कि मैं आपको जॉब से बाहर निकाल देता हूं। ऐसा समय आया मेरे प्रिय भाई बहन उस लड़की के जीवन में, जहां पर सब उसका साथ छोड़ दिए। शैतान अब उसके मन में एक ही बात डाल रहा है, तू मर जा, तू सुसाइड कर, तू बर्बाद हो जा। माँ प्रेयर करते रहे उसका जीवन को देखकर कि ये मेरी बेटी इतना डिप्रेशन में क्यों, इतना चिल्लाने वाली, इतना लड़ाई करने वाली, आज इतना शांत और रो क्यों रही है, अकेले रह क्यों रही है। उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने बेटी के लिए प्रेयर किया कि पिता मेरी बेटी के ऊपर में दया कर, मैं नहीं जानती ये क्या सोच रही है, पिता दया कर, तरस खा। और जब वो प्रेयर करने लगी, उसकी माँ जब अपनी बेटी के ऊपर में हाथ रख के जब वो प्रेयर की, हालेलुया हालेलुया, वो लड़की के अंदर में वो शांति आया जो कभी वो अपने लाइफ में कभी वो महसूस नहीं की। इतना वो नशा की, इतना वो घूमी फिरी, क्या नहीं की, जो शांति उसमें उसको नहीं मिला, उससे कई गुना शांति उसको परमेश्वर ने दिया, हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा। और प्रभु ने जब उसको छुआ, उसने अपनी माँ से माफी मांगा, हालेलुया हालेलुया। जो गलतियां उसने की थी, उसका भले गाड़ी सब चीज जब्त कर दिया गया, लेकिन एक अनंत जीवन, एक अच्छा जीवन उस लड़की को मिल गया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक ऐसा समय आएगा जब हमको आपको नहीं समझ आएगा हम क्या करें, लेकिन जब आप प्रेयर करिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना करिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु वो शांति आपके जीवन में देगा। आप कहेंगे मेरा ही प्रभु महान है, संसार में जितनी चीजें सब व्यर्थ है, मेरा ही प्रभु मुझे आगे बढ़ाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अंत में एक वचन को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप जब परमेश्वर के मार्ग में चल रहे, आपको सचेत होना है, आपको ध्यान देना कि कौन सा चीज गलत है और कौन से कार्य को मैं जब करूंगी तो परमेश्वर निराश हो जाएगा। इस बातों पे ध्यान देना है मेरे प्रिय भाई बहन। और जब आप ध्यान देंगे, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन को बचाएगा, हालेलुया। आज हमने देखा
कैसे दाऊद प्रार्थना किया, मुझे अपना मार्ग दिखा। मूसा प्रार्थना किया, मुझे अपना मार्ग दिखा। हमारा आपको परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमारा आपको कभी भी परमेश्वर से मुकरना नहीं है, अपना मुंह को नहीं मोड़ना है, अपने आप को पाप में नहीं गिराना है। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमारा आपका भरोसा मजबूती के साथ प्रभु के ऊपर में होना चाहिए। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हम और आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कौन सा कार्य गलत है, वो पाप जो हमारा आपको रोक देगी। मेरे प्रिय भाई बहन, जो शैतान लाता है हमारे रास्ते पे, वो तैयार रहता है फाड़ खाने के लिए। हम और आपको तैयार हो जाना है कि प्रभु मुझे इन सारी चीजों से आप बचा। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी में अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और इस घड़ी आइए हम प्रभु से कहें, पिता मेरे जीवन के ऊपर में दया कर, पिता मेरे जीवन के ऊपर में तरस खा। हालेलुया। ओ रा रा खा शामा मस्ते रेखा बाबा 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 शाबालाबा। आइए अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। आइए इस घड़ी प्रार्थना करें और आप बोले इसी घड़ी प्रभु को, पिता मुझे मार्ग दिखा प्रभु, मैं तो डिप्रेशन में पाया जाता हूँ, जाती हूँ। पिता मेरे पास में कोई सुझाव नहीं, कोई मुझे मदद करने वाला कोई नहीं, मैं बिल्कुल अपने लाइफ में अकेला हूँ, अकेली हूँ प्रभु, कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में निराशा है, मेरे जीवन में बीमारियां हैं, मेरे जीवन में तकलीफें हैं, मेरे जीवन में दुख और समस्या भरा पड़ा है प्रभु। आज ये प्रभु को बोले, पिता मुझे मार्ग दिखा ताकि मैं इन सारी चीजों से मैं छुटकारा प्राप्त करूं। ओ रा 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 बा तेरी रे बेशाखा बाबा 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 बा हो राखा बाबा 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 बाबा। ओ जीसस ओ रा ला ला बा तेरी रे बेशा बाबा 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 बाबा। आइए प्रभु को बोले, पिता मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे मेरे यीशु। Jesus name, Jesus name, Jesus name. हुराका बाबा 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 शबालाबा। प्रभु मुझे नया मार्ग दिखा, जैसे माता संभालती वैसे यीशु संभालेगा, अपने सीने से लगाएगा, मेरी चिंताओं को दूर करेगा। जब इस गीत को हम गाते, आप प्रार्थना करिए और प्रभु को बोलिए, पिता मुझे नया मार्ग दिखा प्रभु, मैं गलत रास्ते पे मैं पाया जाता हूँ, मैं गलत रास्तों पे पाई जाती हूँ। आइए प्रभु को बोले, पिता मेरे मार्ग को सुधार दे मेरे पिता, मैं सही रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। आपके पास कोई भी प्रे रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अंत में आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु आप सबों को छुटकारा देगा। पूरा लाबास्तुरुलुबोस्ते किरीरी बाबा 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 ओरी बाबा 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 शाबाला कुरुलुबोस्ते लेबे शाबाला बाबा। Jesus name, oh Lord glory रिखा बाबा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ग्लोरी जीसस। अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रिय भाई बहन निराश मत होइए, हताश मत होइए, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपके जीवन को बचाएगा। आप अकेले नहीं है, प्रभु बोलता मैं आप तेरे संग संग चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। वैसे
शाबालाबा। जो इस घड़ी लाइव देख रहे प्रभु, इसी घड़ी आपको छुए, प्रभु का रूह उतरे यीशु के नाम में आपके लाइफ में। हर एक डिप्रेशन की आत्मा यीशु के नाम से दूर जाए। प्रभु एक एक के जीवन के लिए प्रभु मार्गों को खोल दे, एक एक रास्तों को प्रभु साफ कर, ताकि मेरे खुदा हम सभी सही रास्तों में चले। हम आत्मा सच्चाई के साथ तेरे मार्गों में चलकर हम तेरी सेवा में बढ़े। हमें अपना मार्ग दिखला प्रभु, और हमें अपने मार्ग में लिए चल मेरे खुदा। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाबालाबा। जितने प्रिय लोगों ने अपना प्रार्थना निवेदन को लिखा है, एक एक के ऊपर में दया कर तरस का एक एक निवेदन को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। एक एक व्यक्तियों को प्रभु छू ले, हर एक गवाहियों को, निवेदनों को अपने वो गवाही में बदल दे, ताकि हर एक निवेदन प्रभु ओ पिता ग्रहण किया जाए और भरपूरी के साथ आशीषित प्रियों के जीवन में उतरने पाए। जितने प्रिय लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इसी घड़ी तेरा आत्मा का अभिषेक यीशु के नाम में हर एक के जीवन में उतर जाने पर रिखा बाबा बाबा बाबा। हर एक बीमारियों को मैं नष्ट करता हूँ, हर एक तकलीफों को मैं नष्ट करता हूँ, हर एक डिप्रेशन की आत्मा को मैं नष्ट करता हूँ। और खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता, इसी घड़ी तेरा अभिषेक रूपी हाथ बढ़ाया जाए यीशु के नाम में मेरे पिता, ताकि आज भरपूरी के साथ हर एक व्यक्ति आशीष को पाए, भरपूरी के साथ तेरी सामर्थ को पाए, भरपूरी के साथ तेरी महिमा से हर एक व्यक्ति भर दिया जाए। रिखा लाबास तो लोलोबोस तीनारा ला बाबा बाबा। ओ प्रभु, आज जो वचन को हमने सुना है प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु हमारे के मार्गों को प्रभु तू अपनी उपस्थिति में लिए चल। गलत रास्तों से, गलत संगतियों से हमारे को बचाना मेरे पिता, पाप श्राप अंधकार की शक्तियों से बचाना मेरे खुदा, क्योंकि हमारा भरोसा तेरे ऊपर में है सिर्फ प्रभु, केवल तेरे ऊपर में हम विश्वास करते, तू ही हमारा उद्धार करेगा, तू ही हमें छुटकारा देगा मेरे यीशु पिता। हर एक को अभिषेक कर प्रभु, हर एक के जरूरत के अनुसार एक नया कार्य कर, हर एक के जीवन में अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म कर, ताकि प्रभु हर एक का विश्वास तेरे प्रति बढ़ता चला जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय लोग तेरी सेवकाई के लिए देंगे प्रभु, धन्यवादी दान देंगे, दशवांश देंगे, ओ प्रभु भेंट देंगे प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, हर एक को बहुत तैत की आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक का देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन भरपूरी के साथ तेरी आशीष हर एक के जीवन में उतरने पाए। खुदावंत पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया, दया किया, तरस खाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, और यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर जो डिटेल इस घड़ी देख पा रहे हैं, उस डिटेल के माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है और क्यूआर कोड है। आपको जैसा सुविधा होता है और जो भी प्रभु आपको उभारता है, आप प्रभु की सेवकाई के लिए देवे। परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। अपना दान, अपना दशवांश आप विश्वास के साथ में बोएं। आप जिस बीज को बोएंगे वो बीज आपके जीवन में फलवंत होगा। हालेलुया हालेलुया। और आप जो कुछ भी देते हैं हमारी सेवकाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑनलाइन आराधना और हाउस विजिटिंग, ये सारी आराधना जो रेगुलर
हो रही है, इन सारी चीजों में प्रभु की सेवकाई में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बड़ी उदारता के साथ दें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। आमीन। आइए इस घड़ी हम गाएंगे, कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। आमीन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए उधर जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। उधर जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर इनके भंडार को भरा पूरा रखे। प्रभु हर एक को बहुत ऐसी आशीष दे। आमीन। आपके अकाउंट को परमेश्वर ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमीन। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, अपना नाम जरूर आप मेंशन करें, ताकि आपके लिए विशेष मैं प्रार्थना करूंगा। मैं पर्सनली उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रेयर करता हूं जो प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं। मैं अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा।
हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया, दया किया, तरस खाया प्रभु, और जितने प्रिय लोग आज इस आराधना में जुड़े प्रभु पिता, हर एक को अभिषेक कर, हर एक को छू ले यीशु के नाम में, ताकि हर एक का जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तेरी महिमा में उपस्थिति में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ते चले जाए। मेरे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु, और जितने निवेदन इन प्रियो ने दिया प्रभु, एक एक निवेदन को प्रभु तो दया के साथ में ग्रहण करना और आशीष देना मेरे पिता। और जितने प्रिय लोगों ने तेरी महिमा के लिए धन्यवाद, दान दिया, दशवांश दिया, भेंट दिया प्रभु, और आने वाले समय में देंगे, हर एक को प्रभु उद्धारता के को जो तू देखता है प्रभु, हर एक को बहुत है कि आशीष प्रभु तू देगा, हम विश्वास करते हैं। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए प्रभु जो तू हमारे के जीवन में किया है प्रभु, तेरी आशीषों के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लगातार हमारी इस संगति के साथ में जुड़ते हैं। जरूर आप लगातार मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए, और हमारे को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए आप लगातार अपना प्रार्थना पर्सनल प्रेयर में याद रखिए। हालेलुया हालेलुया। आपका प्रेयर मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आएगा। आमेन आमेन। और आप भी प्रार्थना में आगे बढ़ते चले जाए मेरे प्रिय भाई बहन। आप याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर हो रही है। जरूर आप इन तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करें अपने जीवन में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भरपूरी के साथ हर एक को बहुत ऐत की आशीष देगा। आमेन आमेन। जरूर अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। मैं जरूर उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना मैं करता हूं और करूंगा जो लोग प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप जो बीज बोते हैं ये हमारी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जाता है। सो जरूर आप प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोए और हमें सपोर्ट करें। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।